ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतारामसमारम्भां रामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए हम सभी माँ भगवती परम्बा के श्री चरणों का ध्यान करें और आज के इस पावन अमृतमयी कथा में प्रवेश करें। माँ भगवती परम्बा के पावन आशीर्वाद से आज हम सभी देवी भागवत के इस पावन पंचम दिन की कथा को श्रवण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्यासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। करुणामयी माँ जगदम्बा की करुणा हम सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना है। भगवान के पावन विधान से आज हम सभी शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन पुनः आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और देवी भागवत महापुराण की कथा अपने आप में बहुत विशेष है और इसमें भगवती के पावन चरित्र को हम लोग सुनते हैं और भगवती के चरित्र में पूरे देवी भागवत के महापुराण में जो अलग अलग कथाएं आती हैं, अनेक प्रकार के दैत्यों का, राक्षसों का, दुष्टों का माँ भगवती परम्बा वध करती है। राक्षसों का वध करती है। ये राक्षस कौन है? मैं प्रायः हमेशा आप लोगों को ये बताता हूं कि राक्षस जो मानवताओं के विपरीत है, जो मानवीय आचरण नहीं करते, जो पाश्विक प्रवृत्तियों में लीन रहते हैं, जो दूसरों को सताना, दूसरों को कष्ट देना,
दूसरों को पीड़ा देना, जिनके मन में ऐसा भाव रहता है उनको राक्षस कहा जाता है। जो दूसरों को दुख दे करके प्रसन्न होते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। और कई बार मानव और दानव में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे हमारे शरीर की बनावट होती है वैसे ही राक्षस होते हैं। हाँ, सीरियल में राक्षसों को बड़े बड़े दांत लगा देते हैं, राक्षसों को सींग लगा देते हैं दिखाने के लिए टीवी के माध्यम से कि ये राक्षस है। तो राक्षसों की एक ऐसी छवि तैयार कर देते हैं, भयंकर बना देते हैं, ताकि लोग देख करके थोड़ा डरावना लगे कि ये राक्षस है, ये दैत्य है। लेकिन सही में ऐसा वैचारिक रूप से, दार्शनिक रूप से देवी भागवत की कथा के रूप में अगर देखी जाती है तो दानव और मानव में सिर्फ वैचारिक अंतर, विचारों का अंतर होता है। हमारा विचार कैसा है? हमारे विचार भी कभी दानवी विचार हो सकते हैं। जब हम अपने सुख के लिए, जब हम अपने आनंद के लिए सोचते हैं, हमारा ही लाभ हो, हमारा ही फायदा हो, सबका चाहे नुकसान हो, कुछ हो, ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सिर पर 2 सींग आ जाए तो आप राक्षस हो जाएंगे, नहीं। आपके विचार यदि राक्षस वाले हो गए तो आप शरीर में मनुष्य के ही रहेंगे, ऐसे ही एकदम, लेकिन आपका व्यवहार, आपका कर्म राक्षसों वाला हो जाएगा। और देवी भागवत में आज बड़ी सुंदर कथा आ रही है। आज की कथा में सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को कि इस सृष्टि का एक क्रम है। सृष्टि का जैसे क्रम चल रहा है तो एक बार महाप्रलय होगा। महाप्रलय मतलब कि पूरी जो पृथ्वी है ये जलमग्न हो जाएगी। पृथ्वी पर कोई भी जीव बचेगा नहीं। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जल के अंदर समाहित हो जाएगी। ऐसे एक नहीं कई बार महाप्रलय हुआ है। देवी भागवत बता रहा है कि एक बार नहीं, इस सृष्टि का महाप्रलय कई बार हो चुका है। अब एक महाप्रलय की कथा आज देवी भागवत के प्रसंग में 3रे स्कंद में आ रही है। और बड़ा सुंदर सूत जी बता रहे हैं कि एक बार पूरा महाप्रलय हो गया। आपको पता है महाप्रलय धरती पे कितने जीव हैं? 84 लाख प्रकार की योनि है। और 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन है? सबसे टॉप की योनि, ऊपर की योनि कौन है? बताओ। मनुष्य। मनुष्य की योनि सबसे ऊपर है। पता है क्यों? मनुष्य ऐसा नहीं कि बड़ा सुंदर बनाया गया है, नहीं। मनुष्य की योनि इसलिए सबसे ऊपर है, कहा जाता है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य की योनि। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान तुलसीदास जी के माध्यम से ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो सबसे मुझे प्रिय है। पता है क्यों प्रिय? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ने सभी जीवों का निर्माण किया तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ जीव का जो निर्माण किया वो मनुष्य का निर्माण किया। और इसी जीव में, मनुष्य जीव में व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म और मृत्यु के जो एक क्रम है उससे मुक्त हो सकता है। अभी आप मनुष्य की योनि में हो और हमारे सनातन धर्म में पूर्व जन्म में
हम विश्वास करते हैं। सिर्फ सनातन धर्म ही दुनिया का एक ऐसा सनातन धर्म है जो पूर्व जन्म में विश्वास करता है। और क्रिश्चियनिटी की बात ले लो, इस्लाम की बात ले लो, और कहीं की बात यदि आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी पूर्व जन्म होता ही नहीं। वो तो कहते हैं यही जन्म अब लास्ट है। लेकिन नहीं, हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, आप हो सकता है अब इस जन्म में मनुष्य हो, अगले जन्म में घोड़ा हो जाओ, गधा बन जाओ, बिल्ली बन सकते हो, कुत्ता बन सकते हो। और ऐसी जन्म की कहानियां कोई काल्पनिक नहीं है। अमेरिका ने, पूरी दुनिया में ऐसी रिसर्च हुई, लगभग 84 फिरन तक ऐसे केसेस पूरी दुनिया में पाए गए कि जिन बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। कोई बच्चा पैदा हुआ किसी घर में और उसने बताया कि मेरा घर तो सूरीनाम में क्वाटाबेक में था, हबड़ा गंदी, ऐसे बताया। अब वो बच्चा भी पैदा हुआ है, अभी 3 साल का है, कभी सूरीनाम नहीं गया, लेकिन वो बताया कि वहां ऐसे ऐसे घर था। लोगों ने जाकर के देखा तो सही वैसा घर था। सिर्फ ये सूरीनाम की बात नहीं, दुनिया के ऐसे कोने कोने में बच्चे जब पैदा हुए तो उन्होंने अपने पुनर्जन्म की बात बताई। और हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म में हम विश्वास नहीं करते। ये पुनर्जन्म हमारे सनातन धर्म का आधार है। तभी कहा है कर्म प्रधान, हमारे जीवन में कर्म प्रधान है कि अच्छा कर्म करो, नहीं तो कुत्ते बिल्ली बनोगे। अच्छा कर्म करो तो कुत्ते बिल्ली बनोगे। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपको आपके जीवन में जो भी मिल रहा है ना, आपके जीवन में जो भी मिल रहा है, एक बात आप यहां पे समझ लीजिए, बहुत क्लियर समझ लीजिए कि आपके जीवन में, इस जीवन में जो कुछ भी है आपके कर्म का परिणाम है। आपके कर्म के परिणाम के आधार पर ही आपके पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, कितना धन संपत्ति, कितने बच्चे हैं, कितने बहू हैं, कितने क्लाइंट के अंदर है, जो भी है आपके पास, वो आपके कर्म के संचय का परिणाम है। और बिना कर्म के जो भी, कई बार हमें लगता है कि इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। तो जिसने अच्छा कर्म किया है उसके पास सब कुछ होता है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता। किसी के पास बहुत कम होता है लेकिन बड़ा प्रसन्न रहता है। मैं आपको बताऊं, भारत में जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा अभी भी कहीं कहीं है, अब तो ऑटो रिक्शा आ गया। नहीं, एक आदमी रिक्शा चलाता है और पीछे 2 लोग बैठे होते हैं, कभी कभी 3 भी उल्टा होकर बैठ जाते हैं उसमें। वो कहता बैठा लो भैया, 5 रुपया ज्यादा मिलेगा, बच्चे को बैठा लेता है, लेकिन 2 लोग आराम से बैठते हैं रिक्शे में। और रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, और जब वो थक जाता है, पता है, वो रिक्शे पे ही सो जाता है। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, नहीं तो भारत में देख सकते हो कि वो रिक्शे पे इतनी सी जगह पे पैर फैला करके कई घंटों सो जाता है, 1-2 घंटे, और गिरता उड़ता नहीं। इतनी अच्छी नींद आती है उसको, वो सो जाता है। और कहीं कहीं पे 1 लाख का बेड खरीदा है तो वही 1000 यूरो का 3 लोग आजकल खरीदते हैं। भाई अच्छी बात है, नीदरलैंड में रहे हो तो खरीद सकते हो, 5000 का भी खरीद सकते हो। 5000 का बेड खरीद लिया और आपकी नींद नहीं आ रही है, नींद खत्म हो गई।
शरीर में दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द, पीठ दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो गया, मन का खिसक गया। अब आपको क्या सोचते हो, चाहे 50 लाख का बेड खरीद लो, आप नींद नहीं खरीद सकते। समझ गए? कितना महंगा से महंगा बेड ले आओ, लेकिन उस पे नींद नहीं आएगी। मतलब जब व्यक्ति सुंदर कर्म करता है ना, तो जमीन पर, अब हम लोग नवरात्रि कर रहे हैं, तो नवरात्रि में एक नियम है, जमीन पर सोना है। जो अनुष्ठान का नियम है कि हमें 9 दिन तक जमीन पर शयन करना भी एक बड़ा अनुष्ठान है, कि आप लोग 9 दिन तक जमीन पर लेट जाओ, सिर्फ जमीन पर रात्रि में। बड़ा मजा आता है, सही में बहुत मजा आता है, जमीन पर सोने में बड़ा मजा आता है। अब आप कहोगे कि आपका कमरा इतना बड़ा है, जमीन है ही नहीं, तो कहां लेटोगे? लेकिन होता है। तो अब बेड उठा के कौन ले जाए, कहां? कई बार ऐसी समस्या आती है। लेकिन जमीन पर लेटने में सही में एक बड़ा साइंटिफिक है ये, कि जो जमीन पर लेटता है तो बड़ा मजा आता है उसमें। तो हम लोग जमीन पर लेट रहे हैं नवरात्रि में, इतनी सुंदर नींद आ रही है, मैं बता ही नहीं सकता। एक बार सोते हैं, आराम से 3 घंटे 4 घंटे बाद उठ जाते हैं और शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बेड में कहीं इधर उधर दर्द भी होता है ना, जमीन पर सोने से वो भी खत्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है। और भारत में तो लोग, गरीब लोग तो सोते ही हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी बताता है कि बिल्कुल एकदम फ्लैट बेड पर सोना है, डनलप वनलप सब गद्दा वद्दा हटा दो। तो मैं बात इसलिए कह रहा था कि ये कर्म का परिणाम होता है। कर्म के परिणाम से ही आप प्रसन्न, और आपने जितना कमाया है, कर्म से जितना कमाया है, इस जन्म में वही आपको मिल रहा है। आपके पास जीवन में कितनी शांति है, आप कितने प्रसन्न हो, कितने सेटिस्फाई हो, कितने आनंदित हो, अपने जीवन में कितना सुख भोग रहे हो। अरे भाई, यहां तो सबके पास सुख है। ये नीदरलैंड है, यहां तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद, यहां तो दुख है ही नहीं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन यहां तो कोई दुखी होना ही नहीं चाहिए। सही में घर सबके पास है, मकान सबके पास है, और बढ़िया ब्रेड किनने के लिए पैसा रुपया सबके पास है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है। तो आपको चाहिए क्या? घर चाहिए, गाड़ी सबके पास है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास गाड़ी ना हो। चलो अभी ऑटो टूट गया है, दोबारा आ जाएगा, लेकिन है, सबके पास गाड़ी है। और गाड़ी नहीं तो बस फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है। अब सुन लो, घर है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो पूरे देश में सबको सुखी रहना चाहिए ना। लेकिन सभी लोग सुखी हैं, पता नहीं क्यों सुखी नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। भारत में तो चलो गरीबी है, भारत में किसी के पास 4 बच्चे हैं, एक व्यक्ति कमा रहा है, और कमा करके दिन भर में 200 रुपया मिल रहा है। सिर्फ 200 में वो आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा, मसाला खरीदेगा। ऐसा होता है, प्रतिदिन खरीदता है और प्रतिदिन बच्चे खाते हैं। तो वो तो चलो दुखी हो तो मानते हुए, आपके यहां तो सब कुछ है। अब नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों को, वो तो उनका नेचर है कि वो रोते रहते हैं। लेकिन भगवान ने दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं है, मन सुखी नहीं है। क्या कारण है? कभी कोई ये सोचा नहीं होगा, और सोचा भी होगा तो आंसर नहीं मिला होगा। सब कुछ होते हुए बच्चे भी हैं, पति भी बढ़िया है, बेचारा बड़ा ध्यान रखता है, सब कुछ खरीद करके ले आता है। जो कहते थे तुरंत दिन भर में 4 बार बॉस खा भेजोगे, 4 बार जाएगा, सब कुछ ले आ रहा है।
और फिर भी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है। क्या कारण है? पता है क्या? सबसे बड़ा कारण यही है कि मन साफ नहीं है। मन साफ नहीं है। अभी हमने बताया था ना, हमने बाहर की संसार की जो गंदगी है ना, वो हमने अपने अंदर भर रखा है। एक बार एक संत एक कहानी सुनाते थे, मैं सुनाता आपको, छोटी सी कहानी है। कहा कि एक बार चींटी चीनी को ढूंढते हुए किसी बनिए की दुकान में चली गई। चींटी जानते हो ना, चीटा जो चीनी खाती, चिवटी, चिवटी ना, हाँ। तो वो किसी बनिए की दुकान में घुस गई कि आज बनिए की दुकान में बढ़िया सा चीनी के बोरे में घुस करके खूब चीनी खाऊंगी। और अब क्या हुआ, गलती से वो नमक के बोरे में घुस गई। गलती से, क्योंकि चीनी भी सफेद होता है, यहां तक ब्राउनिश होकर आप लोगों के यहां है, लेकिन भारत में चीनी सफेद होता है। ब्राउन तो नाम मात्र के लोग खाते हैं, और ज्यादातर चीनी का नाम लोगे तो व्हाइट चीनी को बोलते हैं। तो अब चींटी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो चीनी मिल गया। उसने मुंह बाया और गप से पूरा एक नमक का डला खा लिया। और खाते ही जब उसके अंदर पूरा उसका स्वाद मिला, कहा रे ये क्या, ये तो चीनी है ही नहीं। और बेचारी बड़ी निराश होकर के चीनी के बोरे से निकल आई, मुंह में जो भी था निकाल दिया, लेकिन एक नमक की छोटी सी डली उसके अंदर तालू में फंस गई। ध्यान से सुनना ये बात, बड़ी अच्छी बात। एक नमक की छोटी सी डली होती है ना, वो उसके तालू में यहां अंदर फंस गई। और अब वो दिन भर बनिए की दुकान में चीनी का बोरा ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते शाम को एक उसको चीनी का बहुत बड़ा बोरा मिल गया। और बोरा जब मिला तो वो चीनी के बोरे में घुसी और चीनी खाने लगी। अब वो चीनी खाए, लेकिन अंदर तो फंसा हुआ था क्या, नमक। अब चीनी खाए तो चीनी का स्वाद ही ना है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या था, ये चींटियां हम लोग भी है ऐसे। हमें जीवन का स्वाद, जीवन का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि अंदर कुछ फंसा हुआ है। क्या फंसा है, उसी को ढूंढना है। अंदर जीवन में कुछ फंसा हुआ है, इसलिए जीवन का आनंद नहीं मिल पा रहा है। उसको हमें ढूंढना है। कहां मिलेगा? अध्यात्म में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। देवी भागवत महापुराण में मिलेगा, अपने शास्त्र में मिलेगा। यदि जब ढूंढने लगोगे तो, नहीं ढूंढ रहे हो तो कोई बात नहीं, बिना स्वाद का ऐसे जीवन व्यतीत करो। अब चींटी बड़ी परेशान हुई बेचारी, उसको देख रही है कि चीनी है, दूसरी चींटियां खा रही है, वो कर रही है चीनी है। कह रहे मुझे तो चीनी का स्वाद ही नहीं आ रहा, मुझे तो नमक वाला स्वाद आ रहा है। बेचारी बहुत परेशान हो गई। अब परेशान हो गई, क्या करें? सबसे पूछ रही है, तो अब इसका इलाज क्या है बताओ? आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन चींटी की तरह आपने अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें भर रखा है जिससे जीवन का स्वाद नहीं आ रहा है, जीवन में शांति नहीं आ रही है, जीवन में आनंद नहीं है। भाग रहे हो। अरे सरकार ने रिटायर कर दिया तो भी भाग रहे हो। सरकार ने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपने बहुत काम कर लिया, जाओ घर बैठो, फिर भी भाग रहे हो। पहले जितना भाग रहे थे अब और ज्यादा भाग रहे हो। पहले तो 8 घंटा भाग रहे थे,
नौकरी के लिए। अब तो ज्यादा भाग रहे हो कि नहीं सोचना, भाग रहे हो कि नहीं सोचना। पहले तो 8 घंटा नौकरी करके आके ठीक है, अब हम शांति से भोजन करेंगे, भोजन करके बैठेंगे, बांस तेल पे रिलैक्स करेंगे, टीवी ताकेंगे, न्यूज देखेंगे, सब कुछ करेंगे। अब वो सब खत्म हो गया। अब और तेजी से भाग रहे हो। कहां भाग रहे हो? कभी देखा है, कभी सोचा है क्यों भाग रहे हो? यही प्रकृति की माया बीत है। जीवन यही से व्यक्ति पहचान नहीं पाता। चींटी की अब समस्या बड़ी हो गई। चींटी दूसरे से पूछने लगी, अब मैं क्या करूं? इतने में एक मोटा सा चींटा आया। चींटा उसने कहा, क्या हुआ? बताने लगी कि आज सुबह सुबह मैं चीनी ढूंढते हुए नमक के बोरे में गई, गलती से मैंने नमक खा लिया, फिर मैं आज आकर के दिन भर से परेशान हूं, चीनी का बोरा मिला लेकिन चीनी खा रही हूं, मेरे अंदर स्वाद जा ही नहीं रहा है। तो वो चींटा मुस्कुराया। चींटा कौन था पता है? एक गुरु रूपी चींटा। वो तुरंत समझ गया कि ये कारण क्या है। उसने एक तमाचा खींच करके मारा चींटी को, और उसके अंदर जो चीनी वो नमक की डली थी वो निकलकर बाहर आ गई। बाहर निकल के निकल गई। तो उसने पूछा, मुझे मारा क्यों? कहा, तेरे अंदर जो ये फंसा हुआ था इसलिए मारा। इसलिए गुरु रूपी जब थप्पड़ लगता है तो जीवन ठीक हो जाता है। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं मारता हूं किसी को, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। झाड़ पोछ करता हूं, थोड़ा सफाई करता हूं, क्लीनिंग, सोसाइकर जैसे खींचता है, बट उतना है। तब चींटी से कहा, अब जा तू खा के देख। अब गई तो बड़ा मजे से चीनी खाने लगी। कहा, हाँ भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो गया था? कहा, तेरे अंदर वो फंसा था। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे भाव फंसे हैं, कुछ ऐसे विचार फंसे हैं कि जब हम किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो वो आपके अंदर की वो कड़वाहट को निकाल देता है। वो सनातन धर्म की विचार रूपी थप्पड़ मारता है। वो भक्ति रूपी दवाई देता है। वो सत्संग रूपी आपको ऐसी घुट्टी पिलाता है कि जीवन की कड़वाहट खत्म हो जाती है और आप इसी जीवन में आनंदमय जीवन जीने लगते हो। ये शास्त्रों की रचना ऋषियों ने इसलिए की। बात हम कर रहे थे महाप्रलय की, लेकिन बात आ गई कर्म में। इसलिए हमें अपने कर्म को देखना है। प्रतिदिन शाम को 2 मिनट निकालना, 2 मिनट प्रतिदिन। आपको शाम को 2 मिनट निकाल के आराम से एक कॉपी एक डायरी लगा लो। 2 मिनट डायरी में लिखना कि आज आपने कितना अच्छा काम किया है, आज आपने कितना सुंदर काम किया है, आज आपने कितना पुण्य का काम किया है, कितना सेवा किया है, और कितना झूठ बोला वो भी बगल में लिख देना कोने में। दिन भर में कितना लिखा। आप जिस दिन से अपना करने लगोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आप कहां जा रहे हो। इसलिए सृष्टि का जब प्रलय होता है तो सारे जीव जंतु सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। और ऐसा ही प्रलय देवी भागवत की कथा में हुआ है। महाप्रलय हो गया, पूरा संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई है और कोई जीव इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है। सिर्फ जल ही जल, जहां पर देखो जल ही जल दिखाई दे रहा है, उसको महाप्रलय कहते हैं। और फिर एक पीपल के पत्ते पर भगवान श्रीमन नारायण
बाल रूप में, बालक के रूप में, एक छोटे से बालक के रूप में उस पर बैठ करके उस जल में तैर रहे हैं। बालक, छोटा सा बालक पानी के ऊपर एक पीपल के पत्ते के ऊपर तैर रहे हैं। कदार विंदेन पदार विंदम, देवी भागवत कहता है करार विंदेन पदार विंदम, कि भगवान उस पे महाप्रलय के समय जब सब जगह जल था तो पत्ते पे वो तैर रहे हैं श्रीमन नारायण। और उनके उसी समय नाभि से एक कमल निकला तो वहां पे भगवान ब्रह्मा पैदा हो गए, और ब्रह्मा के भौहों से भगवान शिव पैदा हो गए। अब तीनों बालक के रूप में पानी में तैरने लगे, और तीनों तैरते तैरते सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं किस रूप में हूं, मैं किस लिए यहां पे आया हूं, मैं किस लिए यहां पे तैर रहा हूं। तैरते तैरते तीनों आपस में विचार कर रहे हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। इतने में एक बड़ा सुंदर सा विमान आया, और विमान आया तो विमान से एक आकाशवाणी हुई। अब वो बालक नहीं रहे, थोड़े बड़े हो गए, तो विमान से एक आकाशवाणी हुई कि आप इस विमान पर बैठ जाओ। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों विमान पर बैठ जाते हैं, और उनको कुछ नहीं पता वो कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये विमान पर जब सवार होते हैं तो विमान चलते चलते जाकर के सबसे पहले ब्रह्मलोक में पहुंचता है, जहां पर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। और जब ये छोटे वाले ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा यहां बैठा हुआ है, मेरे जैसा मेरे स्वरूप का एक दूसरा व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, और उस सृष्टि का निर्माण कर रहा है, ये क्या बात हुई। अब आपस में बना है। अब आपको कहीं जाओ, आप जरा सोचो, आपके जैसा कोई एक दूसरा व्यक्ति मिल जाए, कैसा लगेगा आपको। आप जैसे हो वैसे ही हाइट में, वैसे चेहरे का, आप दिनहाट बाजार में जाओ, कोई व्यक्ति मिल जाए, क्या सोचोगे आप। दिया, और विमान चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पे एक बड़े से सिंहासन पे एक स्त्री के रूप में मां भगवती परा अम्बा निवास कर रही थी, बैठी हुई थी। अब विमान जाकर के वहां पे रुक गया। एक दिव्य लोक था, एक ऐसा लोक था जहां की शोभा बड़ी सुंदर थी। सभी सोचने लगे कि यह कौन है। तीनों ब्रह्मा विष्णु सोचने लगे, आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तक तो हमारे अपने स्वरूप का डुप्लीकेट दिखाई दे रहा था, अब यहां हमारे डुप्लीकेट से भी अलग एक स्त्री और इतने महान बड़े विशाल आसन पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो तीनों लोग सोचते सोचते विचार करने लगे कि चलो हम पूछ ही लेते हैं। कहने लगे कि आप कौन हो। अब तो कुछ जानते नहीं, उनको स्त्री पुरुष के बारे में तो पता ही नहीं है। देवताओं ने प्रश्न किया, आप कौन हो, आप स्त्री हो
आप पुरुष हो, आप कौन हैं? जब बड़े उत्सुकता के साथ देवताओं ने प्रश्न किया तो मां भगवती परा अम्बा जगदम्बा मुस्कुराते हुए कह रही है कि न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री भी हूं और मैं पुरुष भी हूं। समझे बात? न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री और पुरुष से भी परे हूं, लेकिन मैं स्त्री भी हूं मैं पुरुष भी हूं, मैं दोनों हूं। मैं ही स्त्री के रूप में जन्म लेती हूं। कौन? मां भगवती। ध्यान से सुनना यह बात। देवी भागवत बड़ा सुंदर ये दृष्टांत बता रहा है, आपके मन का भेद खत्म हो जाएगा जो लोग स्त्री पुरुष में भेद करते हैं। हमारे गुरुदेव ने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया। भारत में स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने का धर्म के क्षेत्र में कुछ भी कोई स्थान था ही नहीं। और किसी विद्वान ने लिख दिया था स्त्री नरकस्व द्वार। किसी विद्वान ने कहीं भी कहा होगा कि स्त्री नरकस्व द्वार, मतलब स्त्री जो है वो नरक का द्वार है। और 900 साल जब हम गुलाम बने, 700 साल मुगल आए, तो उन लोगों ने तो जो भी कुछ हमारी संस्कृति बची थी वो समाप्त कर दिया। स्त्रियों को तो जैसे यूज करने वाली जो चीजें होती है, वस्तुएं, उस दृष्टि से देखा जाने लगा। अभी भी कहीं कहीं मैं देखता हूं कुछ पुरुषों के अंदर ये मेंटालिटी है वही वाली। मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी भी कुछ पुरुषों के अंदर वही मेंटालिटी है जो स्त्रियों को उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन देवी भागवत में मां भगवती परम्बा बता रही है कि मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं। आज से आप लोग अपने मन में ये भेद, मैं ही स्त्री के रूप में अवतार लेती हूं, जन्म लेती हूं, मैं ही पुरुष के रूप में। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। सुना देना ये बात। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। ये मां परा अम्बा देवताओं से कह रही है, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। किसकी मां? ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की, तीनों की मैं तुम्हारी मां हूं। और मैं ही, मेरे ही द्वारा तुम्हारी तीनों पत्नियां हैं। ब्रह्मा की पत्नी महासरस्वती, भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी, भगवान शंकर की पत्नी शिवा। कहा मैं ही तुम तीनों की पत्नी के रूप में तुम्हारी शक्तियां हूं, मैं ही, और मैं ही तुम्हारी मां हूं। आप जरा सोचिए, ऐसा होता है। मैं एक आपको कहानी बताऊं, गुरुदेव ये कहानी सुनाते थे। ललित श्री की कहानी है। मैं कई बार लोगों को यह बात बताता हूं, ललित श्री की कहानी ये एक सही घटना है, जम्मू कश्मीर की घटना है। एक बार एक ब्राह्मण के परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद नामकरण के लिए एक विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। अब पंडित जी नामकरण करने के लिए आते हैं तो जो बच्चे की मां होती है ना, वो बच्चे की मां जो स्वयं मां है, जो जिसने बच्चे को जन्म दिया, पंडित जी जब विद्वान व्यक्ति आया, ध्यान से समझना है, कहानी जीवन की कहानी है और सत्य कहानी है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। ये हमारे गुरुदेव ने हमें सुनाया ये कहानी। ये देवी भागवत की किसी प्रसंग से जुड़ती हुई कहानी है। गुरुदेव ने बताया कि जब वो विद्वान पंडित गुरु जी आए नामकरण करने के लिए, तो मां अपने गोदी में बच्चे को लेती है ना, जब नामकरण होता है बच्चे का,
तो वो मां मुस्कुराने लगी। जो विद्वान नामकरण कर रहे हैं बच्चे का, तो वो मुस्कुराने लगी। तो वो सोच रहे हैं कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। अब पंडित जी नामकरण कर दिए, लेकिन उस मां से पूछने लगे कि आप मुस्कुराए क्यों। और कभी ऐसा होता है, आप कुछ कर रहे हो, बगल में कोई हंस दे तो क्या कैसा होता है, जब तक उससे जान न लोगे मन में चैन नहीं आती। ये हंसा क्यों, कुछ है, क्या है जी, कुछ नहीं है, कुछ तो है, बता दो प्लीज। वो कहेगा नहीं कुछ नहीं है, अरे आप उसके पीछे पड़ जाओगे, नहीं कुछ तो है। होता है वैसा। कोई भी आप कहीं जा रहे हो, आप अंदर आए, अंदर आते ही दो लोग बैठे आपको ऐसे देख करके हंस दे बस, या आप जा रहे हो कोई देख करके आपको हंस दे। हंसने से आपके मन में ऐसा होगा कि ये हंसा क्यों, आप जानने की उत्सुकता हो जाएगी, होगी ना। चाहे बात कुछ न हो, कई बार बेचारे अनजाने में हंस देते हैं, हमें भी हंसी आ जाती है। बात कुछ और हो रही है, उसके लिए हंस दिए, अगला पूछ रहा नहीं गुरुजी आपने हंसा, क्या बात है, कुछ जरूर है, मेरी बात हो रही थी। अरे मैं कहता नहीं तुम्हारी बात नहीं मेरी हो रही होगी, आप बताना नहीं चाहते। अरे मैं कहता नहीं जी तुम्हारी हो ही नहीं रही। कुछ लोग जो डाउट वाले, जिनके अंदर शंका वाला दिमाग होता है ना, ये प्राय सबको होता है। ये रोग सबको लगता है, बड़ा साधारण रोग है, ये सबको लगता है हंसने वाला। तो वो मां को हंसी आ गई थी, हंसती थी। अब नामकरण करके पंडित जी कहा कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं आपके घर, जब तक मुझे ये नहीं बताओगी तुम हंसी क्यों। अब बेचारी वो मां बड़ी समस्या में पड़ी कि पंडित आया है हमारे घर, ये उत्सव चल रहा है, नामकरण संस्कार हो रहा है, और ये हंस ही नहीं, ये खाएगा ही नहीं, अब पूछ रहा मैं कि हंसी। तो पंडित ने कहा ना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूं, जब तक तुम नहीं बताओगी, और सही सही बताना, झूठ नहीं बताना, तुम्हें इसी बच्चे की सौगंध है। अब जब पूछ रहा था नहीं बता रही थी, तो पंडित और गंभीर हुआ। कई बार होता है ना, कोई 4 बार पूछे कि नहीं बताओ, कहे नहीं तुम्हें भगवान की सौगंध है बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं। अब बेचारा वो पंडित जी हमारे पूछ करके सौगंध दिलाते हैं उसको कि तुम्हें इस बच्चे की सौगंध है जो उसका नामकरण आज हुआ, तुम बताओ कि क्यों तुम हंस रही थी। फिर वो रोने लगी, कहा मैं जानती हूं आज के 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। आज के 7 दिन, ठीक 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने कहा तुम्हें कैसे पता। वो फिर मुस्कुराई। पंडित ने कहा तुम्हें कैसे पता। कहा फिर मुस्कुराई। कहा आपने एक चीज पूछा था, एक चीज के लिए सौगंध दिलाया था, और मैंने बता दिया कि मैं किस लिए हंसी थी, कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। पंडित ने पूछा तुम्हें कैसे पता, क्यों हंसी। कहा ये बात मैं बाद में बताऊंगी। कहा कैसे। कहा मेरी मृत्यु होगी तो गांव के किनारे, नदी के किनारे जो पेड़ है, उस पेड़ में मैं एक सरपड़ी के रूप में जन्म लूंगी, वहां पर आना तब मैं बताऊंगी। पंडित घबरा गया। कहा ये। कहा हाँ ऐसे ही होगा। पंडित ने कहा ऐसे औरत बकवास कर रही है, ऐसे मार रही है, कुछ नहीं होगा। पंडित भोजन वोजन करके चला गया। कहा नहीं ये कहानियां बना रही, स्टोरी बना रही है। लेकिन हुआ क्या, 7वें दिन उस मां की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई
पंडित जी को समाचार मिला कि जिसका नामकरण लड़के करके आए 7वें दिन का है, छोटा सा बच्चा, उसकी मां मर गई। पंडित घबरा गया, कांपने लगा, डर गया, हिलने लगा कि ये क्या हो रहा है। घर आया, देखा सही में उसकी मृत्यु हो गई। उधर छोटा सा 7 दिन का बच्चा रो रहा है, इधर मां की मृत्यु हो गई। लोग उसकी अर्थी सजा करके लेकर के जा रहे हैं, शमशान घाट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे तैसे लेकर के गए और पंडित के मन में वो बात घूम रही है कि उसने कहा था कि 1 महीने बाद आना, उस पेड़ के कोटर में देखना, मैं सरपणी बन करके रहूंगी। पंडित जी दिन गिनने लगे। 1 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 10 दिन बीता, महीना बीत गया। महीना बीत गया, फिर समय निकाल करके वो ढूंढने के लिए, जानने के लिए गए। और जब नदी के किनारे, गांव के किनारे नदी के पास में जो पुराना पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे देखने लगे कि यहाँ पेड़ में घोंसला होता है ना, आप लोगों ने देखा, सुरीनाम में होता है। बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें कोटर होता है, घोंसला, उसमें सांप भी रहते हैं। मैं छोटा था, मैं आपको कहानी बताऊं, मेरे जीवन की कहानी। उसमें तोता रहते थे, तोता अंडा देते थे, सुग्गा जिसको कहते हैं आप लोग, पापा खाई, सुरीनाम में बोलते। तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे कोटर थे, उसमें पेड़ों की, उसमें वो सुग्गा देते थे। और मैं क्या करता था, सुबह जब देखता था, सुबह सुग्गे की मां निकल जाती थी उससे और शाम को आती थी, ऐसा होता है, और उसमें उसका बच्चा रहता था। और मैं क्या करता था, देखता था कि जब उसकी मां गई, हाथ डालकर उसके बच्चे को निकाल लिया, दिन भर खेलता था, शाम को ले जाकर उसमें डाल देता था। मेरा खिलौना बन गया था वो। इस सच बात बता रहा हूं मैं। कुत्ते बिल्ली से बचाकर खेलता था, और बच्चा, छोटा सा सुग्गे का बच्चा, वो उड़ नहीं पाता था, बड़ा ऐसे उसको खिलाता था, दूध पिलाता था, ऐसे बच्चे की आदत थी खेलने की। और शाम को ले जाकर डाल देता था। और थोड़े दिन बाद वो बच्चे बड़े हो जाते थे, तब जब जाकर ढूंढता था तो पता लगा वो भी मां के साथ उड़ गए। तो मैं नया कोटर ढूंढता था। एक दिन मैंने क्या देखा, एक दिन बारिश हो रही थी, मैं देखा कि उसके कोटर में एक सांप जा रहा था। उसी दिन से कान पकड़ लिया कि मैं कभी किसी कोटर में हाथ नहीं डालूंगा। और ऐसा कभी होता है, घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोग उसमें हाथ डाले, उसमें जानवर बैठा था, सांप काट लिया, कई लोगों को ऐसे काटा भी। मैं जब अपने आंखों से देखा कि उसमें सांप घुस रहा था बारिश के समय पे, उसी दिन से कान पकड़ लिया और पापा खाई से खेलना बंद, सब कुछ। मैं कहा मैं नहीं करूंगा। अब पंडित जी गए, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो देखा एक कोटर में से वो सांप सरपणी फनफनाते हुए निकली। पंडित जी दूर जाके खड़े हुए, डर के नाते कि ये तो सही में सांप सरपणी निकली, काली नागिन की तरह एकदम फनफनाते हुए। तो उसने आवाज दी, पंडित जी डरो मत, मैं वही औरत हूं। उसने आवाज दी। पंडित जी तो थोड़ा ढीला हो गया धोती, डर के नाते बेचारे। कहा आवाज दी, भागो मत, डरो मत, मैं वही औरत हूं। और आप अपने प्रश्न का उत्तर जानने आए हो? कहा हाँ देवी बता दो, मैं तो 1 महीने से सोया ही नहीं, मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या है ये। कहा अभी भी नहीं बताऊंगी। कहा अभी भी नहीं बताऊंगी। कब बताऊंगी? कहा आज के 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होगी, आपके गांव में हवड़ाकंती, रीवाकंती, इनके घर के गाय के बच्चे के रूप में मेरा जन्म होगा, और तब आना, तब मैं बताऊंगी। अब 6 महीना, 1 महीना, 7 महीना बीत गया।
पंडित जी बेचारे चिंता में पड़ करके सोचते रहे। ऐसी कई बार सोच लग जाती है ना। गिनते गिनते 6 महीना बीता और 6 महीने बाद परसिस करेक्ट जिस घर में उसने बताया था उसके घर में गाय ने एक बच्चा दिया। देखो जो जो बात वो बता रही थी सत्य हो रहा है। उसके घर गाय ने एक बच्चा दिया और बच्चा दिया बछड़ा हुआ। पंडित जी सोच गए कि अब तो मैं पूछ के रहूंगा, जल्दी से ये बड़ा हो जाए। रोज आए, अभी तो बच्चा छोटा था, वो जब पंडित जी को देखे भाग जाए। फिर थोड़ा दिन जब बीता, एक दिन पंडित जी आए तो वो गाय का बछड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी क्या हाल चाल है? पंडित जी घबरा गए। कहा तो मुझे पहचान रहे? कहा बिल्कुल, मैं वही सर्पणी हूं, मेरी मृत्यु हुई और मैं आकर के अब गाय की योनि में आ गई हूं। ये सत्य बात है, ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूं, जिस बात को हमारे गुरुदेव ने हमें बताया। कहा देवी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बता दे, मेरा तो जीना ही हराम हो गया, न पूजा हो रही, न पाठ हो रहा है, न भोजन कर पा रहा हूं, न मुझे नींद आ रही है, बता तो दे मुझे। वो कहा अभी भी नहीं बताऊंगा। और पंडित जी को और उत्सुकता हो गई। कहा अभी तो 1 महीना और 6 महीना आप रुके थे, अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 20 साल बाद दूंगी। पंडित जी तो सुनकर गिर गए वहीं। कहा मेरी मृत्यु हो जाएगी, बता दे देवी बता दे। कहा ना इस प्रश्न का उत्तर 20 साल बाद दूंगी और 20 साल बाद कृपानंद ऐसल में इनके घर मैं एक लड़की के रूप में जन्म लूंगी। परिवार का नाम बता दिया। 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं, मैं तो वो कह रहा था। उसने बताया कि थोड़े दिन बाद मेरा जन्म होगा इस व्यक्ति के घर। 1 साल बताया कि 1 साल बाद मैं गाय के बच्चे से भी मेरी मृत्यु हो जाएगी। स्वामी जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बैठ जाइए हरि ओम। अब पूरे 1 साल बाद वो गाय के बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है और वो जाकर के एक कन्या के रूप में कृपानंद ऐसल, मैं तो जगह ऐसे बता रहा हूं, जिस जगह का नाम उसने बताया था जम्मू कश्मीर का एक कस्बा है, वहां पे उसके घर में जन्म लूंगी लड़की के रूप में। और वैसे हुआ 1 साल बाद जिस घर में वो बताई थी ब्राह्मण के घर में वो लड़की पैदा हुई। अब लड़की पैदा हुई तो थोड़ी पैदा होते बोलने लगेगी, समय लगेगा ना भैया, बोलने में तो 1-1.5 साल बीत जाते हैं। अब पंडित जी बेचारे रोज जाकर देखे, उसको इंतजार करने लगे। जब वो बोलने लायक हुई, एक दिन जाकर पूछा, लल्ला बेटी तुम्हें याद है मैं वही पंडित हूं जो वाला? तो लड़की मुस्कुरा कर गई, मैं जानती हूं पंडित जी, आपको उस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं क्यों मुस्कुराई थी। कहा हाँ बता दे बेटी, 20 कितने सालों से मैं इंतजार कर रहा हूं, 2 साल हो गया। कहा मैं अभी नहीं बताऊंगी, 18 साल बाद मेरी शादी होगी और शादी में आना तब बताऊंगा। पंडित जी बेचारे पीछे पीछे चल रहे हैं और ऐसा ही हुआ। वो 18 साल बाद जब युवा हुई, उसकी शादी हुई। शादी में पंडित जी गए, कहा बता दे। अरे कहा मेरी शादी हो रही, अभी थोड़ी बताऊंगी,
शादी तो हो जाने दो। शादी हो रही भाई, पूरा गाना बजाना सब चल रहा था, जयमाल हो रहा है, दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं, कहा शादी हो जाना बताओगी। पंडित जी बैठे रहे, शादी हो गई। जब डोली चलने लगी, डोली गांव के बाहर निकली, जैसे ही जंगल में पहुंची, पंडित जी आकर खड़े हो गए कि आज जब तक तुम बताओगे नहीं ये डोली जाने नहीं दूंगा, आज चाहे मेरी मृत्यु हो जाए तुम्हें बताना पड़ेगा। बगल में दूल्हा, वो दुल्हन, उसने डोली में से अपना घूंघट उठा करके पंडित को बता रही कि पंडित ध्यान से देखो, मैं किस लिए मुस्कुराई थी। उस समय मैं मां थी, आज जो मेरे बगल में दूल्हा है मैं इसकी पत्नी हूं, मैं वही लड़की हूं, मैं वही मां हूं जो मैं 3 योनियों में घूमते हुए कन्या के रूप में आई और आज मैं इसकी पत्नी बन करके इसके साथ दुल्हन बन करके जा रही। वो लड़का जो दूल्हा था वो वही था जिसके नामकरण में पंडित जी आए थे। बकरे काकी बकरे, हाँ, जो माँ जिसको गोदी में लेकर जब पंडित नामकरण करने के लिए आया था, ये वही दूल्हा था जिससे उस लड़की की शादी हो रही थी। 3 जन्मों के बाद घूम बन के वहीं पड़ी हो गई। शादी हुआ, लेकिन वो शादी के बाद जब अपने घर गई, उस दूल्हे को वो अपने बेटे के रूप में देखती थी, क्योंकि उसको सारा याद था। मैं ये पुनर्जन्म की बात बता रहा हूं, रिगार्डेशन, ये सत्य है। सनातन धर्म इसमें विश्वास करते हैं और कहते हैं कि उसने पूरे जीवन क्या 2-4 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उस लड़के को पति के रूप में नहीं देखा। कहा मैं तेरी मां हूं, तू मुझे टच नहीं करना, क्योंकि उसको सब पता था। और अंत में जाकर के वो मीरा की तरह, जैसे मीराबाई ने अपना सब कुछ भगवान की भक्ति में त्याग दिया, वो सब कुछ घर बार त्याग कर करके जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में, बर्फों में बिना वस्त्र के रहने लगी थी। और ललित श्री के भजन, उसकी ललित श्री की गायन, जो भजन, वो जैसे मीरा के भजन प्रसिद्ध है, वैसे आज भी जम्मू की तराई में ललित श्री के भजन प्रसिद्ध हैं। वहां के लोग ट्रेडिशनली उसके भजन आज भी गाते हैं। ये कहानी मैं जो बता रहा हूं, ये हमारे रिकॉर्डेशन, पुनर्जन्म की कहानी। व्यक्ति ऐसे ही, और फिर पंडित को बताया कि देख ले, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी, मैं इसलिए मुस्कुराई थी। तो सोच रहा था कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूं। मुस्कुराने का कितना बड़ा रहस्य चलता है, सर्कल कोई नहीं जानता। ये मनुष्य का जीवन एक सर्कल में घूमता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। खा पी कर नाच गा करके इसको खराब कर दोगे, और मनुष्य कर ही रहा है, खा पी करके नाच गा करके अपना जीवन खराब कर रहा है। अभी तो जो कुछ ठीक है, आने वाले 10 सालों के बाद देखना समाज की स्थिति क्या होगी। ये जितने पागल खाने हैं सब भर जाएंगे। साइकोलॉजिकल बीमारियां जो होंगी, आप देखना, अभी नहीं 10 साल बाद आपके सामने ही होगा। क्यों? क्योंकि जब मूल से व्यक्ति हट जाता है तो यही शास्त्र कह रहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। जिस जन्म में आप लोग हो, देवता भी चाह ले तो अपने इच्छा से मनुष्य के रूप में नहीं आ सकते। आप इतने महान हो, अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने मनुष्यता को पहचानो, अपने मनुष्य जीवन को पहचानो। देवी भागवत
आपके मनुष्यता को पहचानने की बात कर रहा है। मां भगवती परा अम्बा बुद्धि के रूप में आपको ज्ञान दे रही है कि आप अपने मनुष्यता को पहचानो, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी, सब मतलब सारे ग्रंथों ने यही गाया है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और आप तो सबसे श्रेष्ठ योनि में हो, महान योनि में हो, मनुष्य योनि में हो। यहां से व्यक्ति नीचे भी गिर सकता है, कर्म से व्यक्ति गर्त में भी जा सकता है, पाप कर्म करके नीचे से नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहीं से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से उठ करके मोक्ष को प्राप्त करता है। देवी भागवत कहता है कि आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप अपने जीवन में मनुष्य बनो, मनुष्यता को प्राप्त करो, मनुष्य धर्म का पालन करो। मनुष्य धर्म क्या है उसको जानने का प्रयास अपने शास्त्रों के अंदर देखो, शास्त्रों के दृष्टि से अपने जीवन को उस तरफ लेकर के जाओ जिससे आपका जीवन धन्य बने, जिससे आपका जीवन सुंदर बने, आपके जीवन की समस्त समस्याओं का, कष्टों का, पीड़ा का, रोगों का नाश हो जाए। यही मां भगवती परम्बा आपको शुभाशीष देती है। आज के इस कथा के हमारे आज के बहुत प्यारे सुंदर यजमान मेरी प्यारी करुणा माता जी हैं, जिन्होंने आज मां भगवती की प्रातः काल बड़े सुंदर ढंग से, बड़े भाव से, प्रेम से, मैं यदि कहूं तो बुरा नहीं मानना, मेरा ये विचार है, मेरा ये भाव है। भगवती का कोई अच्छा कोई भक्त है, मां परम्बा दुर्गा का कोई भक्त है मेरी दृष्टि में, सही में, तो माता जी सबसे पहले मेरे लिए, मैं जानता हूं कि मां के प्रति इनका जो लगाव है, मां के प्रति जो इनका प्रेम है, सारी दुनिया पीछे, इनके आगे माता जी सबसे आगे। इतना प्रेम है कि मां के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, कुछ भी इनके लिए छोटा नहीं है। परिवार, बच्चे, सब पूरा पीछे, माता जी, मां भगवती सबसे आगे इनके जीवन में। और इन्होंने ऐसा ही जीवन जीती हुई अपने जीवन से मां भगवती को प्रेम के रूप में अपने हृदय में देख रही है, महसूस कर रही है। और अब भगवती इनको फ्री कर दिया है, तो फ्री कर दिया है तो जो हमारा, आज मैं बता दूं सबको, कोई बुराई नहीं है। अब जो हमारा पुर्तगाल का आश्रम है, वहां के माता जी हमारे बस्तूर में भी है। तो इन्होंने अपना जीवन, अपनी सेवा, अपना सारा कुछ आश्रम के लिए, समाज के लिए समर्पित किया है। और जल्दी ही हमारे साथ पुर्तगाल भी जाएंगे, वहां के आश्रम की भी व्यवस्था करेंगे। ऐसे हमें लोगों की बड़ी आवश्यकता है, आप जैसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है जो अपने जीवन से फ्री हो गए हैं। वो अपने जीवन का कुछ समय समाज को दे दो, पूरा दे दो समाज को, 10 साल 20 साल समाज को दे दो, आपका कल्याण पक्का 100% होगा जब समाज का काम करने लगोगे। तो मेरी माता जी करुणा माता, जो प्रारंभ से ही, जब से हम इनको जानते हैं, मेरे लिए बहुत प्रेम है। और जब मैं कुछ कह दूं, जब मुझे पीड़ा होती है तो ये जान जाती है कि इनको भी पीड़ा होती है। मुझे कुछ हो जाए तो तुरंत अपने लिए भी ये सोचने लगती है कि गुरुजी ठीक है सब, मैं जाए। मतलब जब कहते हैं ना कि एक माँ कौन है, माँ जो अपने बच्चे का सब कुछ जान जाए। तो मेरे लिए शिष्य भी है और मेरे लिए एक माँ भी है, माँ की तरह अपना जीवन जीते हुए। पिछले बार भी नवरात्रि में भगवती की पूजा की थी, इस बार भी। तो इन्होंने तुरंत कहा गुरुजी इस फ्राइडे मेरा है। सच में मुझे इतना आनंद आया, क्योंकि तो हम खोज रहे हैं। हम जरा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, 6 महीने बाद नवरात्रि आती है और 6 महीने में 9 दिन के नवरात्रि के लिए हमें यजमान नहीं मिलते। और चाहे भगवती की इच्छा होगी, जो भी होगा, हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं
और यज्ञ तो चलेगा, यज्ञ तो रुकने वाला नहीं है, चाहे हम कर्जा लेकर के करें, किसी से मांग के करें, लेकिन 9 दिन का यज्ञ तो जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। फिर भी आप लोगों का सहयोग है, आप लोग सहयोग कर रहे हो तो हमें पूरा सहारा मिल रहा है। और एक बार पुनः करुणा माता के लिए मैं भगवान माँ भगवती परम्बा से प्रार्थना करूंगा कि उनके जीवन को सुंदर बना दे, 100 साल तक आयु दे और 100 साल तक ऐसे ही उछलते कूदते हंसते मुस्कुराते आनंद के साथ जीवन जिए और चिरंजीवी होकर के अपने जीवन को समाज की सेवा में लगाएं, राष्ट्र की सेवा में लगाएं, ऋषियों की गुरुओं की सेवा में लगाएं। और इन्होंने अब निश्चित कर लिया है और आगे और भी कुछ निश्चित करेगी। जो भी भाव आएगा भगवती के प्रति तो वैसे ही भाव से अपना जीवन जिए। और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना और बहुत बहुत आशीर्वाद है। आइए हम सभी आरती करेंगे बड़े भाव से और उसके बाद भोजन प्रसाद करके अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हरवे दूर तेरी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनते मन का। स्वामी दुख विनते मन का। सुख संपत्ति धर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसके। स्वामी शरण गहो मैं किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, बाहर पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा, पमित हरो देवा, शरणा भक्ति बढ़ाओ, शरणा प्रेम बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री सीताराम जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय गीतानाथ हरे, स्वामी जय जय राम श्याम हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, भक्ति वाला दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव की, श्री गणेश भगवान के, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के, माँ जगजननी वैष्णवी मैया के, श्री राधे कृष्ण भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, श्री गंगा मैया के, श्री गीता माता के, श्री गायत्री माता के, श्री सत्य सनातन धर्म के। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
भगवती के चरणों का ध्यान 2 मिनट के लिए भगवान के श्री चरणों में बैठ करके माँ भगवती से मंगल कामना की याचना करेंगे। हे माँ, हे मेरी मैया, हे मेरी पराम्बा, आज शारदीय नवरात्र के पंचम दिन इस महारात्रि में आपके चरणों में उपस्थित होकर के आपका जो आशीर्वाद हम सभी ने प्राप्त किया है, इससे मेरा जीवन धन्य हुआ। मैया, आपने कृपा करके, करुणा करके हमारे जीवन में आपके चरणों में आने का ऐसा सुंदर अवसर दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं मैया। आप ऐसी ही कृपा, ऐसी दया करते रहना। आप अपनी करुणा करके हमें अपने चरणों से लगाया है। आपके चरणों में आने का सुंदर मौका मिला हमें। मेरा जीवन सदा आपके चरणों में लगा ही रहे मैया। मेरे जीवन की जितने भी दुख हैं, कष्ट है, पीड़ा है, शरीर के जितने भी रोग हैं, सभी का नाश कर दो मेरी मैया। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना, मैं आपके चरणों में विनय करती हूँ मेरी मैया। मेरे जीवन के जितने भी शत्रु हैं उनका नाश कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, सभी का नाश कर दो मेरे मैया। मेरे जीवन में जो अशांति है उसका नाश कर दो। मैं शांत जीवन जीऊं। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे विचारों में जो स्ट्रेस है, तनाव है, सभी का नाश कर दो मेरी मैया। मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी मेरी मैया। मैं आपका गुणगान करूंगी, मैं आपका भजन करूंगी, मैं आपकी ही सेवा करूंगी मैया। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। मैं श्वास श्वास में आपका ही चिंतन, आपका ही सुमिरन जीवन भर करती रहूं। आपको अपने हृदय में महसूस करूं। ऐसी कृपा कर दो मेरी मैया, ऐसी दया कर दो मेरी कर्णेश्वरी। इसी भाव के साथ श्री राम जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय हारणं नव कंज लोचन कंज मुख कर धन्य पद कंजारुणं कंदर्पयगणित अमित चरणव नीलनीरद सुंदरं पटपीतमानव करित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवत्स निकन्दनं रघुनन्दन आनन्द कंद कौशल कंद दशरथ नन्दनं श्री मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारं विभूषणं आजानुभुज चापधरि रामजित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास
ही हर सुन